रामनवमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामनवमी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि अपने अंदर के रावण का संहार करने का नाम है। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ा हुआ है। लिखा है, रामनवमी व्रतम यस्तु करोति सुसमाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तः मम लोकम स गच्छति। रामनवमी व्रत यदि कोई श्रद्धा से युक्त होकर कर ले तो सभी पापों से मुक्त होकर के सब प्रकार के आनंद के बाद मेरे लोक को प्राप्त करता है। तो एक और बात कहूँगा कि इस समय नवरात्रि चल रही है। जिन्होंने पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं किया वो केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत कर लें तो भी वह संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो और अब ये सवाल है, क्योंकि नवमी और अष्टमी एक ही तिथि को आ रही है, तो यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि राम नवमी का व्रत किस दिन करना चाहिए, श्री राम जी का जन्मोत्सव किस दिन मनाना चाहिए, ऐसी दुविधा हो रही है। तो इसमें एक निर्णय आपको हम दे रहे हैं जो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र क्या कह रहा है बंधुओं, हमें उसको मानना चाहिए। पहली बात तो ये माननी चाहिए आपको कि याम तिथिम समास्थित्र उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञान ज्ञेया दानाध्ययन कर्मसु। जिस तिथि में सूर्योदय होता है ना, हम उसी को व्रत के लिए, उपवास के लिए, दान के लिए और अध्ययन के लिए मानते हैं। पहली बात तो यदि हम इसको देखेंगे, उदया तिथि के अनुसार देखेंगे, तो रामनवमी में जो है वह हमें 27 तारीख को मिल रही है। रामनवमी का प्रवेश हालांकि 26 तारीख को सुबह 11:49 यानी 11:50 पर रामनवमी लग रही है 26 को, परंतु रामनवमी का समापन जो है 27 को सुबह 10:06 पर है। उदया तिथि के अनुसार रामनवमी तिथि जो है 27 तारीख को है। जब सूर्योदय हो रहा है तो उस समय नवमी है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि रामनवमी में श्री राम जन्मोत्सव जो है दोपहर 12 बजे में होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, ऐसा है शास्त्र कहता है। लेकिन शास्त्र यह भी कह रहा है कि अष्टमी विद्या सरिक्षापि नोपोष्यति माधव। कहते हैं कि अष्टमी विद्या नवमी हो तो नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। यदि पुनर्वसु नक्षत्र भी मिल जाए तब भी अष्टमी विद्या नवमी को छोड़ देना चाहिए। नवमी चाष्टमी विद्या त्याज्या विष्णुपरायणः उपोष्णम नवम्याम च दशम्याम च उपारणम। कहते हैं कि अष्टमी विद्या नवमी को छोड़ करके शुद्ध नवमी में उपवास करिए और दशमी में पारण कर लीजिए। ठीक है, शास्त्र ये कह रहा है। और क्या कह रहा है शास्त्र? कहते हैं केचित तो अष्टमी विद्या मध्य व्यापिनी पुनर्वसु युतापि त्यक्त्वा परेद्यु त्रिमुहूर्तापि नवमी सर्वैरपि उपोष्य। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु कह रहा है कि यदि तीन मुहूर्त भी यदि आपको तिथि मिल जाए तो भी उसको पूरे दिवस व्यापिनी मान लेना चाहिए और नवमी को ही, मतलब शुद्ध नवमी को ही व्रत करना चाहिए। पुनर्वसु तिथि नक्षत्र भी मिल जाए और फिर भी यदि अष्टमी से युक्त नवमी है तो अष्टमी मिश्रित नवमी नहीं करना चाहिए। इसके अनुसार भी हम देखते हैं कि 26 तारीख को नवमी तो लग रही है, लेकिन 26 तारीख को अष्टमी तिथि भी है ना। 26 तारीख को दोपहर में लगभग 11:15 बजे तक तो क्या है, 11:49 बजे तक, यानी समझिए कि लगभग 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तब तक जो है अष्टमी तिथि रहती है। उसके बाद नवमी आ रही है, तो अष्टमी से मिश्रित नवमी को नहीं करना चाहिए। अब अपनी अपनी मान्यता है, स्मार्त मान्यता और एक भागवतिक मान्यता।
ये स्मार्ट को इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो स्मार्ट सुनाई देता, इंग्लिश में स्मार्ट। कुछ लोग कहते हैं हम तो स्मार्ट लोग हैं, हम पहले ही करेंगे। ठीक है, आपका आग्रह है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, परंतु मेरा ये मत है कि शास्त्र कह रहा है कि हमें उदया तिथि का आश्रयन करना चाहिए और फिर व्रत करना चाहिए। तो उदया तिथि के अनुसार देखेंगे तो 27 मार्च को ही रामनवमी मनानी चाहिए सभी को। और हाँ, रही बात 12 बजे, आप कहेंगे 27 मार्च को 12 बजे तो नवमी है ही नहीं। 27 मार्च को तो 10:06 पर ही नवमी समाप्त हो जाएगी, है ना। तो भी उसके अतिरिक्त जो है मान लिया जाता है, यदि क्योंकि 2.5 घटी भी यानी त्रिमुहूर्त 2.5 घंटा भी लगभग यदि नवमी है तो पूरे दिन व्यापनी उसको मान लिया जाता है। इस आधार पर तो मानना ही चाहिए। और कुछ पंचांगों में, काशी पंचांग जैसे है, देखेंगे तो आप दोपहर 12 बजे के आसपास तक नवमी तिथि है 27 तारीख को। तो कुल मिलाकर के हमें जो निर्णय करना चाहिए वह यही कि 27 मार्च को ही रामनवमी का व्रत रखना चाहिए और 27 मार्च को ही श्री राम जन्मोत्सव मनाना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, श्री राम जन्म लेने के बाद भोजन कर लेते हैं। तो भोजन कर लेंगे तो आपका ये व्रत नहीं माना जाएगा। जन्मोत्सव तो मान लिया जाएगा, लेकिन व्रत तब माना जाता है जब आप पूरे सुबह में जब आप संकल्प लेते हैं तो यह कहिए कि हे राम जी, आप हमें आशीर्वाद दें, मैं आपके प्राकट्य उत्सव पर, आपके जन्मोत्सव पर, है ना, 8 पहर का उपवास करूंगा। आप हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे अंदर के शत्रुओं का नाश कर दीजिए। अपने अंदर जो विकार हैं उन विकारों के हम शिकार हो जाते हैं। इन विकार, अंदर के रावण का, अंदर के शत्रुओं का नाश करेंगे राम जी, और अपने अंदर भी राम राज्य स्थापित करेंगे। राम राज्य क्या है भैया, आप सब जानते हैं। राम राज्य जो है अपने अंदर की सारी बुराइयों को समाप्त करना है। राम जी की सबसे अच्छी बात है जब उनको प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः, कहते हैं जब राज्याभिषेक का समाचार मिला गुरु जी से तो राम जी का चेहरा खिला नहीं प्रसन्नता से, और जब वनवास की बारी आई तो चेहरे पर मलिनता भी नहीं आई। तो ऐसे जो विपत्ति काल में धैर्य को नहीं छोड़ा, वनवास मिला तो विरोध नहीं किया, और राज्याभिषेक मिला तो अहंकार नहीं किया। ये राम जी का आदर्श है। एक पति को कैसा, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, इन सब, एक भाई को कैसा होना चाहिए, इन सब का धर्म राम जी में भरा है। तो रामनवमी का व्रत अवश्य करिए, है ना, आप सबका मंगल होगा। हाँ, यही बात मैं आपसे कहना था। और हाँ, रामनवमी का व्रत यदि आप कर रहे हैं तो आप 28 तारीख को पारण करेंगे, लेकिन 28 तारीख को एकादशी लग रही है, इसलिए 28 तारीख को यदि आपको व्रत करना है तो समय याद रहे, 8:45 बजे से पहले पहले आप पारण कर लेते। 28 मार्च 2026 को सुबह में 8:45 तक जो है ये है दशमी है, तो दशमी में ही पारण करना चाहिए, एकादशी न लग जाए। हालांकि एकादशी का जो व्रत है वो 29 मार्च को है ना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे।